વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક 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 સ્વાગત છે આપણી ચેનલ વીએસ સોલ્યુશન્સમાં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું 13મું કાવ્ય છે નીતિ કે દોહે, રહીમજીનું આ કાવ્ય છે। તો એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે। तो જોઈએ સૌપ્રથમ તમને આપેલા છે વિકલ્પો। એમાં પહેલો સચ્ચે મિત્ર की कसौटी कब होती है, तो अंदर આવશે ऑप्शन नंबर डी विपत्ति में। बीजो लोग किसके सगे होते हैं, तो अंदर આવશે ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के। तीजो दीन बंधु कौन है, तो अंदर આવશે ऑप्शन नंबर डी भगवान। चौथो बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे, तो अंदर આવશે ऑप्शन नंबर बी फटा हुआ दूध हो। बीजो છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एમાં પહેલો रहीम खाली जगह के नवरत्नों में से एक थे, तो आपसे बादशाह अकबर के। बीजो छे रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए खाली जगह बताई है, तो क्या बताई है, हमारे लिए भली बताई है। तीजो साधारण चीज़ों का भी अपना खाली जगह होता है, तो अपना महत्व होता है। चौथो दिन पर दया करने वाला खाली जगह के समान होता है, तो किसके समान होता है, ईश्वर के समान होता है। नेक्स्ट હવે આપણે આગળ વધીએ। आगळ जोईए तो आगळ छे पांचमो के रहीम का पूरा नाम खाली जग्या था, तो आवशे अब्दुल रहीम खाना। जोई शको छो अब्दुल रहीम खान खाना। छठो छे किसान मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की खाली जगह सेवा करते हैं, तो देश की क्या सेवा करते हैं, देश की बहुमूल्य सेवाएं करते हैं। नेक्स्ट આપણે જે મોટા પ્રશ્નો જોઈશું એ મિત્રો ટાઈપિંગ સાથેના છે, જેથી કરીને તમને સારી રીતે વંચાઈ શકે અને તમે સારી રીતે લખી શકો। જોઈ શકો છો મિત્રો, પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 3 છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एમાં पहलो कि रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है, तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। बीजो छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते हैं। तीजो જોઈએ कि उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है, तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती है। चौथो बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलता, तो बिगड़े दूध से दही, बिगड़े दूध से मक्खन नहीं निकलेगा। आगे जो ये पांचवो कि रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं, तो रहीम जी मांगने वाले को और देने से इनकार करने वाले को मरा हुआ मानते हैं। छठो है कि थोड़े दिन की विपत्ति भली क्यों है, तो थोड़े दिन की विपत्ति भली है क्योंकि वह हमारा हित और अहित चाहने वालों की पहचान करा देती है। आगे बढ़िए सातमो, ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं, तो ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह परोपकार के लिए करते हैं। आठवां जो वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं, तो वृक्ष और सरोवर हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 4, एमा से उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। एमा पहलो है कि विपत्ति रूप कसौटी कैसी है, तो कसौटी असली और नकली की पहचान करा देती है। इस प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्र का पता चल जाता है। बीजो से सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। किसी चीज़ को छोटी या तुच्छ समझकर हमें उसको नहीं फेंक देना चाहिए। आगे बढ़िए। तीजो है दीन बंधु के समान किसे बताया गया है, तो दीन बंधु के समान भगवान का एक नाम है। जो व्यक्ति गरीबों और अनाथों की मदद करता है उसे दीन बंधु के समान बताया गया है। हमें मित्रों આપણે उत्तर 4-5 वाक्य अंदर लखवाना है। पहलो है कि वृक्ष और सरोवर से उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं, तो ये प्रश्नों पर तमने संपूर्ण जवाब आपेलो है। तमने जेटली जग्या आपेली होय जग्या में जेटलो समय एटलो तमारे लखवानो है। बाकी आपणे वांची तो पूरेपूरो आनो आंसर लेवानो है। बीजो है विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं, तो ये प्रश्नों पर तमने संपूर्ण जवाब आपेलो है, जोई शको छो। जे आपणे विडियो स्टॉप करीने एकवार वांची लईशुं। तीजो है कि रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं, तो एनो पण संपूर्ण है प्रश्नों जवाब जोई शको छो। विडियो स्टॉप करीने तमारे वांचीने पछी लखी लेवानो है। बैठे बैठू कॉपी पेस्ट नहीं करवानो मित्रों। चौथो है लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से हमें समझाते हैं, तो एनो पण तमने नीचे संपूर्ण जवाब आपेलो है, विस्तृत में जोई शको छो।
જે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખી શકો છો, નોંધ કરી શકો છો। આગળ વધીએ। હવે આગળ છે નિમ્નલિખિત પઠિત पदांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે જે તમને કવિતા આપેલી છે એ કવિતા આપણે ધ્યાનથી વાંચવાની છે અને નીચે જે પ્રશ્નો છે એના જવાબો આપણે લખવાના છે। તો गरीब किस प्रकार लोगों को देखते रहते हैं? तो गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते रहते हैं। આગળ વધીએ। આગળ છે બીજો कि कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति किसके समान होती है? तो कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। तीजो जो कि कैसी व्यक्ति बुरी संगत से प्रभावित नहीं होते? तो उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगत में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट हवे આપણે व्याकरण विभाग જોઈએ। જોઈ શકો છો મિત્રો, આ છે આપણો વિભાગ નંબર 2 જે છે વ્યાકરણ આધારિત વિભાગ। એમાં છે નિમ્નલિખિત વાક્યો का शुद्ध वाक्य चुनिए। એમાં પહેલો છે मेरी आंख सड़ी हुई है, तो એનું શુદ્ધ વાક્ય શું થશે? ઓપ્શન નંબર અ કે मेरा आंख सड़ा हुआ है। બીજો मैं मेरा काम करता हूँ, तो એમાં આવશે ક मैं अपना काम करता हूँ। तीजो वह आदमी को दौलत का घमंड है, तो एम आवशे ब उस आदमी को दौलत का घमंड है। चौथो यह घर में कौन रहता है, तो एम आवशे अ इस घर में कौन रहता है। पांचवो छे आत्मा नहीं मरता, तो अंदर जोई शको छो एम आवशे ऑप्शन नंबर ब आत्मा नहीं मरता। बंने मित्रों सेम ज लागे छे मने तो। हवे छे विरुद्धार्थी शब्द विपत्ति, तो थशे सुख, परोपकार तो अपरोपकार, संभव तो असंभव, अंगार तो ओला। पर्यायवाची એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દો આપણે આપવાના છે। તરુવર તો થશે વૃક્ષ, કસોટી તો પરીક્ષા, મિત તો મિત્ર, લઘુ તો છોટા, દીનબંધુ તો ભગવાન, પ્રકૃતિ તો સ્વભાવ, હિત તો ભલાઈ, ખીરા તો કકડી, સુજાન તો થશે સજ્જન, ભુજંગ તો થશે સાપ। આગળ વધીએ। ચોથો કે નિમ્નલિખિત શબ્દ समूह के लिए एक सही शब्द चुनिए। पहलो गरीबों के बंधु, तो एनी अंदर आवशे अ दीनबंधु। जिसे किसी की सहायता नहीं है, तो आवश्यक क असहाय। आगे बढ़िए। तीजो के दूसरों पर की गई भलाई, तो आवश्यक परोपकार। जो आदर करने योग्य हो, तो अंदर आवश्यक ब आदरणीय। पांचमो उपकार करने वाला, तो अंदर आवश्यक अ उपकारी। हवे छे आपणे उपसर्ग पहचान कर लिखिए। व्यवहार तो आवश्यक वी प्लस अवहार। अनेक तो अन प्लस एक। परोपकार तो पर प्लस उप प्लस कार। अनहित तो तसे अन प्लस हित। उपयोग तो उप प्लस योग। सज्जन तो सत प्लस जन। दुर्जन तो दुह प्लस जन। सरोवर तो सरह प्लस वर। महेश तो महा प्लस ईश। संगीत तो सम प्लस गीत। व्याख्यान तो वी प्लस आख्यान। उपेक्षा तो उप प्लस इच्छा। हवे छे निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। महत्व तो महत् प्लस त्व। विपत्ति तो विपत प्लस ई। उपरी तो ऊपर प्लस ई। उपयोगिता तो उपयोग प्लस ईता। प्रभावित तो प्रभाव प्लस ईत। व्यक्तित्व तो व्यक्ति प्लस त्व। हवे छे जे आपणे वाक्य आपेलुं छे एमांथी भाववाचक संज्ञा आपणे शोधीने लखवानी छे। पहलो साधारण चीजों का अपना महत्व होता है, तेमां थशे महत्व। बीजो सुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है, तो सॉरी सुख नहीं पण मुख, तो एना आवशे अपराध। तीजो मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है, तेनी अंदर आवशे वृत्ति। चौथो बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तेमां आवशे उपेक्षा। पांचमो आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, तेमां आवशे आपत्ति। हवे जो निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विग्रह विकल्पों में से चुनकर कीजिए। तो सज्जन तो तसे सत प्लस जन। परोपकार तो पर प्लस उपकार। उपेक्षा तो उप प्लस इच्छा। सरोवर तो सरह प्लस वर। અને લાસ્ટમાં 9માં છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દ સમાસ ઓળખાઈને લખવાનો છે। કુસંગ તો એની અંદર આવશે અ કર્મધારય સમાસ। દીનબંધુ તેની અંદર આવશે બ તત્પુરુષ સમાસ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણો ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 13 જે છે નીતિ કે દોહે એનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। નેક્સ્ટ હવે મિત્રો તમારે કયા વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જોવે છે, કયા ચેપ્ટરનું, એ મિત્રો કોમેન્ટ કરજો જેથી કરીને તમારા માટે અમે તે વિડીયો લાવી શકીએ। મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।